नमस्कार दोस्तों। हमने जैसे पिछले वीडियो में बात करी थी कि बिजनेस करने के लिए किस तरह की स्किल्स हमारे पास में हो। आज हम बात करेंगे बिजनेस की कुछ खास बातें कि क्या बिजनेस बिना पैसों के शुरू किया जा सकता है या फिर बिजनेस करने के लिए क्या बड़ी एकेडमिक्स डिग्री, बड़ी बड़ी कॉलेज की डिग्रियां होनी ज़रूरी होती है या बिजनेस को करने के लिए बैकग्राउंड होना ज़रूरी होता है। ये सारी बातें हम बात करेंगे हमारे इन आने वाले वीडियोस में। आज हम बात करते हैं बिना पैसों के बिजनेस कैसे शुरू किया जाए। क्या कोई बिना पैसों के बिजनेस शुरू कर सकता है, और अगर वो शुरू करे तो उसको कहाँ तक लेके जा सकता है। आपने अभी यूट्यूब में और दूसरी जगह बहुत जगह देखते होंगे, वहाँ पे आपको इस तरह के बहुत से टॉपिक, बहुत से वीडियोस मिलेंगे। हाउ टू स्टार्ट बिजनेस विद नो मनी, हाउ टू स्टार्ट बिजनेस विदाउट मनी। क्या ये वास्तव में सही है, और अगर सही है तो लोग कैसे शुरू करते हैं और इसको कैसे अंजाम देते हैं, वो बातें आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं हाउ टू स्टार्ट बिजनेस विद नो मनी। क्या बिना पैसों के बिजनेस शुरू किया जा सकता है। इसको समझने के लिए हम लोग समझते हैं कि हमारी लाइफ कहाँ से शुरू होती है, यानी कि हम बिजनेस में कब एंट्री लेते हैं, कब बिजनेस शुरू करते हैं और किस तरह से शुरू करते हैं, इसको सबसे पहले हम समझते हैं। ये अगर हमें समझ में आ गया तो आगे की बातें हमें बहुत आसानी से समझ में आएगी। मान लीजिए कि कोई एक लड़का है, वो कॉलेज 12th पास करता है और उसके बाद में वो अपने कैरियर के लिए कुछ शुरू करता है। वो क्या क्या हो सकता है। कॉलेज के बाद में वो जॉब शुरू कर सकता है, यानी कि वो 12th के बाद सीधा जॉब शुरू कर सकता है, या फिर वो कॉलेज की स्टडी के लिए हायर स्टडी में जा सकता है। यहाँ पे जैसे वो इंजीनियरिंग करने के लिए या मेडिकल डॉक्टर करने के लिए या सीए करने के लिए कोई दूसरी प्रोफेशनल कोर्सेज या नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज करने के लिए वो कॉलेज की एकेडमिक डिग्री के लिए कॉलेज ज्वाइन करता है, या फिर वो 12th के बाद सीधा फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर सकता है। बहुत से लोग एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर देते हैं और बहुत से लोग डिज़ाइन इनोवेशन में बिजनेस शुरू कर देते हैं, जैसे मैकेनिक शॉप शुरू कर देते हैं, ऑटोमोटिव वर्कशॉप शुरू कर देते हैं, लाइक दैट। और बहुत से लोग जो है बड़ी कंपनियों में या किसी सेंटर में, R&D सेंटर्स में बिजनेस या जॉब प्रोफाइल पे काम करना शुरू कर देते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें, हमारे पास में एक बच्चा, 15 साल का बच्चा, उसके सामने, हमारे सामने ये ऑप्शन होता है, वो यहाँ से लेके यहाँ पे कुछ भी शुरू कर सकता है। अब यहाँ पे वो कैसे आगे बढ़ता है, कैसे वो चीज़ें को आगे फॉर्मुलेट करता है, इनको हम यहाँ पे आगे देखें। अगर हम यहाँ पे एक बात गौर से देखें तो वो लड़का जो 12th के बाद अपनी लाइफ में कहीं से शुरुआत करता है, 5 साल या 10 साल बाद अगर हम उसकी लाइफ को देखें तो या तो वो एक आम आदमी की तरह जी रहा होता है, उसके पास में अपने घर, छोटा मोटा बैंक बैलेंस, छोटा परिवार, सब कुछ होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष कर रहे होते हैं। 15 साल का बच्चा जब कैरियर शुरू करता है और 25-30 साल की उम्र तक आते आते भी ऐसे आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, और बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे 25-30 साल की उम्र तक कि वो उन्होंने बड़ा बैंक बैलेंस बना लिया या हाई प्रोफाइल अपनी बना ली, सोसाइटी में एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा रुतबा बना लिया। तो ये एक सिचुएशन हमारे पास में होती है। रास्ता कौन सा होगा ये अभी हम देखेंगे, लेकिन 15 साल का बच्चा यहाँ पे 25 साल की उम्र या 30 साल की उम्र तक लाइफ में इस तरह की सिचुएशंस में हमें मिलता है। दूसरा एक केस और देखते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें कि गांव के 2 दोस्त आपस में खूब साथ में खेलते हैं, बातें करते हैं और सपने देख रहे हैं कि कभी शहर में जाएंगे, बड़ा बिजनेस करेंगे, अपना बड़ा बिजनेस होगा, अपनी बड़ी गाड़ी होगी, घर होगा। इस तरह से दोस्त जो है गांव में साथ में सपने देखते हुए बड़े होते हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें, कुछ साल बाद जब वो शहर चले जाते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, तो उसमें से
एक दोस्त सामान्य सी जिंदगी जी रहा होता है, बड़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी उसके पास में ज़्यादा धन इकट्ठा नहीं हो पाता है, ज़्यादा संसाधन इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। और दूसरा दोस्त जो है बड़ा बिजनेस शुरू कर लेता है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने लायक है कि जब गांव के दो दोस्त साथ में शुरू किया, साथ में वो शहर गए, एक के पास ज़्यादा कुछ नहीं होता लाइफ में और दूसरे ने बड़ा बिजनेस शुरू कर दिया। तो ये जो चीज़ें होती है, कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में इस तरह से ग्रोथ अचीव करी, कैसे उन्होंने यहाँ पे इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया, ये बातें हम लोग अगर यहाँ पे समझ गए तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि कोई भी बिजनेस बिना पैसों के शुरू किया जा सकता है और उसे बड़ा भी किया जा सकता है। क्योंकि जब वो दो दोस्त थे, जब गांव में थे, उनके पास में ज़्यादा पैसे थे नहीं और वो शहर चले गए थे एक बड़े सपने के साथ। लेकिन जब वो कुछ सालों बाद वापस जब गांव लौट के आते हैं या फिर जब आपस में मिलते हैं तो उनमें इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है, इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो ये डिफरेंस कहाँ से आया, क्यों आया, ये अगर हमें समझ में आ गया तो हमारे बिजनेस को लेकर जो चैलेंजेस हैं वो एकदम से सॉल्व हो जाएंगे। यहां पर हमने दो अलग अलग केसेस देखे। एक पढ़ाई करके कॉलेज से डिग्री लेके आगे बढ़ता है, दूसरा केस हमारे पास में ये है कि गांव से बच्चे 10वीं करके 8वीं करके या बिना पढ़े शहर में चले जाते हैं और बिजनेस की शुरुआत करते हैं। और कुछ सालों बाद कुछ लोग बड़ा एम्पायर बना लेते हैं और कुछ लोग जो या एक छोटा मोटा बिजनेस में ही रह जाते हैं। तो यहाँ पे हमें ये सीखना होगा, ये समझना होगा कि एक बिजनेस को करने के लिए किन किन रिसोर्सेज की, किन किन स्किल की जरूरत होती है। बिजनेस को करने के लिए कई सारी स्किल की जरूरत होती है जिन्हें हम लाइफ स्किल बोल सकते हैं। किसी भी बिजनेसमैन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसका एक बहुत बड़ा गुण यह होता है कि वो दूर की घटना, फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को पहले से ही भांप लेता है, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, और उसके हिसाब से वो अपने बिजनेस में डिसीजन लेता है। तो विजुअलाइजेशन पावर एक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि बिजनेस एक कंसेप्चुअल होना चाहिए, प्री कैलकुलेटिव होना चाहिए। अगर मैं कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, ये सारी बातें हमारे पास में प्री डिफाइंड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी शुरू कर लेंगे, कस्टमर आएंगे, प्रॉफिट होगा तो देख लेंगे। नहीं, प्रॉफिट और एक्सपेंसेस आपके कंट्रोल में होंगे तो ही आपका बिजनेस जो है नेक्स्ट लेवल पे ग्रो करेगा। थर्ड पॉइंट, बिजनेस को करने के लिए हमारे पास में एक प्रोडक्ट होना चाहिए, एक मार्केट होना चाहिए, एक टीम होनी चाहिए जो प्रोडक्ट को मार्केट तक लेके जाए और उस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो टीम हमारी जो है वो हैंडल कर सके। तो हमें ये सारे हमारे पोर्टफोलियो होने चाहिए। उसके बाद में कितनी सेल्स होगी, एक्सपेंसेस होंगे, वो बुक्स, उसके जो बैलेंस शीट होती है वो हमें अच्छे से मेंटेन करनी आनी चाहिए। फिनेंशियल प्रोजेक्शंस हमारे पास में बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। और फिर नेक्स्ट लेवल में क्या होगा, बिजनेस 2 साल में कैसे टर्न करेगा, 5 साल में कहाँ जाएगा, ये सारी प्री कैलकुलेटिव प्रिजम्पशंस हमारे पास में होनी चाहिए। एक विजन हमारे पास में होना चाहिए। तो बिजनेस को करने के लिए हमारे पास में ये सारे टूल्स जो हैं होने चाहिए। अब इनको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में सीखते जाएंगे और देखेंगे कि कैसे एक आइडिया से एक बड़ा एम्पायर शुरू किया जा सकता है। थैंक यू।